अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप इस आदमी को तो जानते होंगे। अगर तुमने कभी ख्वाहिश की है ना कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाए तो ज़रूर तुम इस आदमी को जानते होगे। ये आदमी बिल गेट्स है। 25 साल से दुनिया के अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट में टॉप 5 पर रहा है। तुमने इसकी कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, अपने उस्ताद से, अपने दोस्त से या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर। किसी ने कहा होगा कि ये कैसे गरीब किसान के घर पैदा हुआ, किसी ने कहा होगा कि ये लकड़हारे के घर पैदा हुआ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसकी कहानी जिससे भी सुनी होगी उसमें गरीब का लफ्ज़ ज़रूर आया होगा। इसके अलावा तुमने सुना होगा कि ये कितना नालायक तालिब इल्म था और इसके उस्ताद इससे कहते थे कि मिस्टर बिल, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन क्या ये वाकई सच है या झूठ? आज मैं आपको सारी हकीकत बताऊंगा। बिल गेट्स का पूरा नाम बिल हेनरी गेट्स है। 1955 में सिएटल वाशिंगटन में पैदा हुआ। इसका बाप एक वकील था, ना सिर्फ एक वकील बल्कि एक अच्छा वकील। और अमेरिका में एक वकील की एवरेज सैलरी लाखों डॉलर होती है। इसके अलावा इसकी माँ एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर थी और इसकी नानी एक बैंक की प्रेसिडेंट थी। तो इससे मालूम होता है कि वो गरीब बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो हायर मिडिल क्लास या एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। अब बात करें उसके लायक या नालायक तालिब इल्म होने की, तो बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर 13 साल की उम्र में बनाया था और ये बहुत काबिल कदर बात है। 1973 में स्कूल पास करने के बाद उसने हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया, जो दुनिया के टॉप 5 बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होता है। बल्कि इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बेहतर शुमार किया जाता है। बिल गेट्स को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोशल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट पास करना था। बिल गेट्स ने इस टेस्ट में 1600 में से 1590 नंबर लिए। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो एक नालायक नहीं बल्कि लायक तालिब इल्म था। अगर बात करें कि वो कैसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना, इसके पीछे उसकी काबिलियत थी या सिर्फ एक हादसा था जिसने उसे दुनिया का अमीर आदमी बना दिया। बात दरअसल यूं है कि IBM, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसने अपनी एक स्मॉल टीम को बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर बनाने को कहा। 1980 में उन लोगों ने कंप्यूटर तो बना लिया, ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की थी कि PC को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब IBM कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, उनके पास बहुत बड़ी मार्केट थी, उनका नाम था, उनका एक स्टैंडर्ड था टेक कंपनीज के अंदर। इसलिए वो जो चीज़ भी बनाते, जो चीज़ लॉन्च करते, लोगों ने नोटिस करना था। अब IBM माइक्रोसॉफ्ट के पास गई, जिसका मालिक बिल गेट्स और उसका दोस्त पॉल एलन थे। IBM ने कहा कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाकर दो हमारे कंप्यूटर के लिए। बिल गेट्स ने कहा कि अभी तो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, आप इस तरह करो कि आप गैरी किडल के पास चले जाओ। गैरी किडल का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो गैरी किडल बचपन से ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दिलचस्पी रखता था। 1974 में उसने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजाद की, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। इसके अलावा उसने CPM इजाद की थी। अब CPM की अहमियत आपको बताऊं तो CPM से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर बने थे वो ऐसे थे जिनको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता था, यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता था। मतलब कि अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया और कुछ अरसे बाद मेरे काम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया, अब मैं उसमें तब्दीली चाहता हूं तो तब्दीली मुमकिन नहीं, मुझे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। इस तरह पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी। तो इन हालात में CPM एक बहुत अच्छी इजाद थी, जो आपको सहूलत देता था कि आप सॉफ्टवेयर में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गैरी किडल ने इंटेल और दूसरी टेक कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर लिखकर दिए थे, यानी कि वो इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम था। इसलिए बिल गेट्स ने भी उसे रेफ़र किया। बिल गेट्स के कहने पर IBM वाले फ़ौरन गैरी किडल से मिलने के लिए रवाना हो गए। बिल गेट्स ने गैरी किडल को फ़ोन करके बता भी दिया कि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना। लेकिन गैरी किडल ने समझा कि कोई छोटी मोटी कंपनी होगी और कुछ ज़्यादा परवाह नहीं की और अपना जहाज़ लेकर ट्रिप पर चला गया। जब IBM वाले घर पहुंचे तो गैरी किडल गायब था। थी तो उसकी बीवी, जो उसकी कंपनी की हेड ऑफ ऑपरेशंस भी थी। मैं आपको बताऊं कि हर कंपनी की कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, IBM को भी थी। तो IBM की टीम ने कहा कि हमारे साथ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करें। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होता है कि हमारे दरमियान जो भी मीटिंग हुई है या जो भी डील हुई है, उसका जिक्र आप बाहर किसी से नहीं कर सकते। डील या जो भी काम होगा वो होगा तो लीगली ही, लेकिन आप उसका तज़किरा किसी से नहीं कर सकते। सो अब बात उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आई, तो उसने अग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया और IBM वाले भी झुल्ला कर वहाँ से चले गए। अब IBM वाले दोबारा बिल गेट्स के पास आए कि हमें सॉफ्टवेयर बनाकर दो। बिल गेट्स ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाकर दे दूंगा। लेकिन बिल गेट्स की कंपनी ने सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाया, बल्कि एक छोटी कंपनी से $75,000 में एक बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लिया।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था क्यूडॉस। क्यूडॉस असल में गैरी किडल के सीपीएम की ही कॉपी था। थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें थी, लेकिन क्यूडॉस सीपीएम की शक्ल बिगाड़ कर ही बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने मजीद थोड़ी चेंजेस करके आईबीएम के साथ मुआहदा कर लिया। अब क्यूडॉस आईबीएम के हर कंप्यूटर के साथ बिकने लगा और क्यूडॉस का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया गया और आज उसकी मौजूदा हालत को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं। जब आईबीएम पीसी और विंडो को रिलीज़ किया गया तो ये बहुत बड़ी हिट साबित हुए और एक साल में ही इन्होंने लाखों कंप्यूटर्स सेल किए और करोड़ों रुपए कमाए। चंद सालों में ही माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के अलावा दूसरी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज के साथ भी मुआहदे किए और बिल गेट्स बहुत तेज़ी से अमीर होने लगा। अब गैरी किडल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट पर केस करने का सोचा, क्योंकि बिल गेट्स का क्यूडॉस असल में गैरी किडल के सॉफ्टवेयर सीपीएम की ही कॉपी था। आखिर आईबीएम वाले भी मान गए और उन्होंने गैरी किडल के साथ भी मुआहदा कर लिया कि आईबीएम कंप्यूटर्स के साथ विंडोज़ के अलावा सीपीएम भी सेल करेंगे। जितने कंप्यूटर सेल होंगे उसके मुताबिक प्रॉफिट की परसेंटेज गैरी किडल को दे दी जाएगी। यूँ मार्केट में अब आईबीएम दोनों सॉफ्टवेयर्स के साथ सेल हो रहा था, बिल गेट्स के सॉफ्टवेयर के साथ भी और गैरी किडल के सॉफ्टवेयर के साथ भी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और बिल गेट्स का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर मार्केट में जगह बना चुका था। सो गैरी किडल का सॉफ्टवेयर मार्केट में फेल हो गया। इसके अलावा फेल होने की एक वजह यह भी थी कि सीपीएम के साथ जो कंप्यूटर सेल हो रहे थे वो किसी वजह से विंडोज़ कंप्यूटर से महंगे थे। सो सीपीएम कंप्यूटर बिल्कुल फ्लॉप हो गए। गैरी किडल अपने ही बनाए हुए सॉफ्टवेयर की कॉपी से हार गया। इस हादसे ने उसको इतनी टेंशन में डाल दिया कि उसकी बीवी के साथ उसका तलाक हो गया, वो शराब पीने लगा और कई दूसरे नशे करने लगा। 1952 में शराब की हालत में वो किसी नामालूम चीज़ से गिरा, शायद कुर्सी या सीढ़ियों से, उसके सर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई। उसकी डेथ थोड़ी सी अनक्लियर है कि वो हार्ट अटैक की वजह से मरा या सर पर चोट की वजह से। लेकिन बिल गेट्स गैरी किडल की मौत के एक साल बाद 1995 में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। देखें कैसे एक हादसे ने बिल गेट्स को दुनिया का अमीर आदमी बना दिया और गैरी किडल को मौत दे दी। ये हादसा बिल गेट्स के लिए तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन गैरी किडल के लिए मौत का अंधेरा साबित हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ क्या किया। असल में पॉल एलन ही वो शख्स था जिसने बिल गेट्स को मनाया कि वो मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे और पॉल एलन ही वो शख्स था जिसने माइक्रोसॉफ्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा और आईबीएम के साथ डील में भी उसका बहुत बड़ा किरदार था। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के 50-50% के मालिक थे। हुआ यूं कि 1982 में पॉल एलन बीमार पड़ गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे हॉजकिन लिम्फोमा है। पॉल एलन बीमार रहने लगा तो बिल गेट्स को मौका मिल गया। बिल गेट्स ने उससे कहा कि देखो, तुम उतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ, तो तुम इस तरह करो कि अपने 50% में से 10% शेयर मुझे दे दो। उनके दरमियान बहस हुई, लेकिन आखिरकार पॉल एलन मान गया। अब बिल गेट्स 60% का मालिक बन गया और पॉल एलन 40% का। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद बिल गेट्स ने फिर कहा कि तुम मज़ीद 4% मुझे दे दो, क्योंकि तुम उतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। ये भी पॉल एलन ने किसी न किसी तरह बिल गेट्स को दे दिए। अब बिल गेट्स 64% का मालिक था और पॉल एलन 36% का। पॉल एलन तो 2018 में मर गया। मरने से चंद साल पहले उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि बिल गेट्स ने बहुत कोशिश की कि वो मेरे सारे शेयर्स हथिया ले। जब पॉल एलन मरा तो उसकी टोटल दौलत $20 बिलियन थी और आज बिल गेट्स की दौलत $100 बिलियन से ज्यादा है। अगर 1982 में वो बीमारी में मुब्तला ना होता तो शायद बिल गेट्स के बाद वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी होता। दोस्तों, तुमको ये वाकया सुनकर कैसा लगा? शायद पॉल एलन पर तरस खाएंगे। तुमको क्या लगता है कि बिल गेट्स इस कहानी का विलन है या सिर्फ लग रहा है कि वो विलन है? मैं बताऊं तो बिल गेट्स किस्मत का धनी था। बात असल वक्त की थी। वो बिल गेट्स पर मेहरबान था, उसके दोस्त पॉल एलन और गैरी किडल पर नहीं। आपको ये वाकया सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।